पाठ 10 काल टेंस। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अनुराधा विद्यालय गई थी। अनुराधा विद्यालय जा रही है। अनुराधा विद्यालय जाएगी। उपर्युक्त वाक्यों में गई थी, जा रही है तथा जाएगी क्रियाओं से उनके होने के समय का पता चल रहा है। ये सभी क्रियाएं एक ही समय में नहीं हुई हैं। पहले वाक्य में गई थी क्रिया से काम के बीते हुए समय में होने का पता चल रहा है। दूसरे वाक्य में जा रही है क्रिया से प्रकट हो रहा है कि काम वर्तमान में हो रहा है। तीसरे वाक्य में जाएगी क्रिया से बोध हो रहा है कि काम आने वाले समय में होगा। इस प्रकार तीनों वाक्यों में एक ही क्रिया के अलग अलग समय पर घटित होने का बोध हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, इसमें बीते हुए समय की बात की जाती है। कल बारिश हुई थी, बस चली गई। इन वाक्यों से क्रिया के बीते हुए समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल की सामान्य पहचान था, थी, थे, आया, लिया आदि से होती है। वर्तमान काल, इसमें वर्तमान समय की बात होती है। मोर नाच रहा है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इन वाक्यों से क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल की सामान्य पहचान क्रिया शब्द के अंत में लगे ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि से होती है। भविष्यत काल, इसमें आने वाले समय की बात होती है। पापा कल मुंबई जाएंगे, राकेश पतंग उड़ाएगा। इन वाक्यों से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल की सामान्य पहचान गा, गी, गे आदि से होती है। जो क्रियाएं सदा अपने आप होती हैं और जो क्रियाएं हम प्रतिदिन करते हैं वे वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। जैसे सूर्य पूरब दिशा से उदय होता है। छात्र प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। काल को उसकी क्रिया के रूप से पहचाना जा सकता है। इन तीनों कालों के भेद भी होते हैं। इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे।